नमस्कार दोस्तों। गुरु का परिवर्तन धन भाव में उच्च का होना, धन की स्थिति परंतु कब बेहतर होगी, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा तो हमने सोचा कि इसका डिटेल जाने। 25 तारीख से लेकर 25 जून से लेकर 7 अगस्त 12 साल बाद ये स्थिति बन रही है। तकरीबन 44 दिनों की चर्चा करेंगे, जहाँ पर गुरु का इसे चक्रव्यूह कहें या राजयोग कहें, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हालांकि कई मायनों में ये गुरु का राजयोग ही है। इस अवधि में 25 जून से लेकर 7 अगस्त तक ये कौन सी तारीखें हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। यहाँ पर 7 अगस्त तक आपको बता ही देते हैं। जो कुमार ग्रह हैं, आपके राशिपति हैं, आपके लगन के मालिक हैं बुध, ये गुरु के साथ संबंध ऐसा बनाकर रखेंगे कि भले अगली राशि में चले जाएं, परंतु गुरु से प्रभावित रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे 7 अगस्त तक। तत्पश्चात यह पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध का गोचर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसने सुख और दुख भोगना है, जिसने आपको राजयोग देने हैं आदि इत्यादि, वह बुध है। कुमार ग्रह की स्थिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। और बुध गुरु के साथ, शुक्र के साथ अभी विराजमान है, धन भाव में उच्च के गुरु के साथ है। दोस्तों, हर कुंडली के लिए आपको बता दें 3 तरह के ग्रह होते हैं। इस विश्लेषण को ठीक से अगर समझना है तो इसे अंत तक देखिए, अन्यथा आधी अधूरी नॉलेज कई बार नेगेटिविटी भी फैला देती है। 3 तरह के ग्रह होते हैं हर कुंडली के लिए, हर लगन के लिए। कारका, मारका और अकारक। कुछ ग्रह कारक होते हैं आपकी कुंडली के लिए। कारक ग्रह जिसे हम शुभ ग्रह कहते हैं, उन्हें कारक ग्रह भी कहते हैं। शनि, बुध, शुक्र, ये कारक ग्रह हैं आपकी कुंडली के लिए। मारक ग्रह गुरु और चंद्रमा है, क्योंकि सप्तम भाव मारका भाव कहलाता है और द्वितीय भाव भी मारका भाव होता है। क्यों होता है, इसकी चर्चा कभी फिर करेंगे। तो गुरु और चंद्र आपके लिए मार्केश होते हैं। हाँ, परंतु चंद्रमा याद रहे माता का कारक होता है, मदर का कारक होता है, तो मारता नहीं है, किलिंग प्लेनेट होता नहीं है चंद्रमा आपकी कुंडली में। इसी तरह से सूर्य को अगर मार्केश का दोष लगे, ठीक है, परंतु सूर्य पिता के कारक होते हैं, इसलिए वे भी न्यूट्रल हो जाते हैं। और तीसरी श्रेणी में आते अकारक प्लेनेट। अकारक मीन्स अशुभ प्लेनेट। तो 2 प्लेनेट बचे, सूर्य और मंगल, ये अकारक हो जाते हैं आपकी लगन राशि के लिए। तो जब हम इस तरह की श्रेणी ग्रहों की कर देते हैं, इस तरह का उनका विभाजन कर देते हैं, तो गुरु मारका प्लेनेट भी होते हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं, परंतु उच्च के हैं, धन के कारक है, धन स्थान में हैं, तो धन की वृद्धि तो करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, ना ही हो सकता है। परंतु अब जो स्थिति अब बन रही है, समझ लीजिए आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 22-23 तारीख है, 25 जून से तकरीबन ये जो ग्रहों की मूवमेंट है इस तरह की हो जाएगी। तब से लेकर 7 अगस्त तक, जब तक बुध गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में, इन दिनों में, क्योंकि बुध हाल ही में उच्च के ये कर्क राशि में आए हैं लगन को छोड़कर। बुध का राशि परिवर्तन 22 तारीख को कल हुआ था, तो 2-3 दिन रोज लगेंगे इन्हें। 25 जून से लेकर यह अपना प्रभाव पुनर्वसु नक्षत्र में होने का दिखाना शुरू करेंगे बुध, और गुरु के साथ है तो बहुत जल्दी इसका प्रभाव दिखाएंगे। बुध क्योंकि जल्दी घूमते हैं, तो जिस ग्रह से प्रभावित होते हैं उसका फल, या जिस नक्षत्र में होते हैं उसका फल भी बहुत जल्दी से शीघ्र देते हैं।
अब शुक्र से भी प्रभावित हैं। शुक्र तो वैसे ही शुभ प्लेनेट है आपकी कुंडली के लिए, पंचमेश है। पंचमेश लग्नेश चतुर्थेश का ये संबंध हमने बताया पिछले वीडियो में, ये जबरदस्त राजयोग बना हुआ है। इसे लक्ष्मी नारायण राजयोग भी कहते हैं, जिसके कारण स्पेकुलेशन से लाभ हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है उसमें आपको सफलता मिल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। मातृ सुख मिले, मदर के साथ आपके सुर ताल अच्छे रहे, या मदर की मदद मिले, मदर का स्वास्थ्य इंप्रूव हो, बच्चों को लेकर कोई खुशी मिल सकती है, संतान को लेकर खुशी मिल सकती है। बुध शुक्र का योग ये 4 जुलाई तक बना रहेगा। तो ये योग तो अच्छा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग है, जिसके कारण धन आने के योग। अगर अभी धन आना शुरू नहीं हुआ तो ये प्रतिष्ठा बनाता है समाज में आपका रुतबा बनाता है। परंतु जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, जो कमीशन का कामकाज करते हैं, उनके पास धन आने के प्रबल योग बन चुके हैं, और अगर नहीं तो 25 जून से ये शुरुआत हो जाती है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में, और गुरु आपके कर्म भाव के भी मालिक है, कर्म भाव को गुरु देखते हैं। देखिए, बुध और गुरु का संबंध बना हुआ है, और बुध गुरु की शरण में है। आप ऐसा समझें, बुध का गुरु का पूरा कंट्रोल बुध के ऊपर है, हालांकि दोनों मित्र नहीं हैं, ठीक है। परंतु बुध ने गुरु के हिसाब से चलना है, क्योंकि अब नक्षत्र भी उसी का लेकर बैठे हैं बुध, पुनर्वसु नक्षत्र 7 अगस्त तक। तो गुरु की डायरेक्शंस के बिना बुध आगे मूव नहीं करेंगे। कहने का मतलब बुध आपके राशिपति गुरु से प्रभावित रहेंगे। तो अब गुरु क्या हैं? गुरु देखिए कर्म भाव के मालिक हैं, तो आपको कैरियर में ऊंचाइयां तो देंगे, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ज़्यादा विस्तार से नहीं बताते इसमें। नौकरी रोजगार में ऊंचाइयां देंगे 7 अगस्त से पहले, बल्कि बहुत जल्द हो सकता है उससे, क्योंकि बुध बहुत जल्दी प्रभावित होते, बहुत जल्दी प्रभाव देते हैं। तो गुरु के नक्षत्र के कारण कैरियर का मालिक है गुरु, तो बुध भी पुनर्वसु नक्षत्र में, ये तो बहुत अच्छा योग हो जाता है। 10th हाउस के साथ सीधे संबंध हो जाता है, हालांकि 10th लॉर्ड के साथ हैं बुध, लग्नेश होकर 10th लॉर्ड गुरु के साथ हैं, परंतु अब तो 10th लॉर्ड के नक्षत्र में भी चले आ रहे हैं गुरु का साथ होने के साथ साथ। तो कैरियर आपके दिमाग में काफ़ी रहेगा, कैरियर को लेकर आप सोच विचार भी करेंगे और यत्न प्रयत्न करेंगे, जिसमें आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर है। इज्जत मान बढ़ने के योग, उच्च पद मिलने के योग, अच्छा वक्ता पर वक्ता आप बन सकते हैं इस अवधि में। स्पीच से आपको लाभ होगा, आपकी तार्किक शक्ति कमाल की होगी, आपकी नॉलेज आपके काम आएगी। परंतु भूलना नहीं है, यहाँ पर शुक्र भी साथ में है। शुक्र पंचम भाव के मालिक है, पंचम भाव भी बुद्धि का स्थान होता है, हालांकि पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है। तो इस अवधि में जो स्पेकुलेशन करते हैं उनके लिए स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका कैरियर ही स्पेकुलेशन से जुड़ा हुआ है, या व्यापार से, कमीशन के कामकाज से जुड़ा हुआ, भौतिक पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए ये बहुत उत्तम समय है 4 जुलाई तक, जब तक शुक्र आगे नहीं चले जाते सिंह राशि में। तो 4 जुलाई तक एक तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। 4 जुलाई से पहले ये 10 दिन, मुझे लगता है 25-24 जून से लेकर 4 जुलाई तक, जब तक शुक्र आगे नहीं जाते सिंह राशि में, आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। किस क्षेत्र में? कैरियर के क्षेत्र में और पंचम भाव को लेकर, क्योंकि शुक्र का इतने बड़े राजयोगों में बैठना, बुध के साथ बैठना, गुरु के साथ बैठना, तो पंचम भाव का कोई सुखद फल मिले, बच्चों को लेकर कोई सुखद समाचार मिल जाए, अगर आप छात्र हैं परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण हो जाए, और लव लाइफ तो डेफिनेटली आपका बेहतर होगा। कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य के योग, बैंक बैलेंस बढ़ने के योग बनते हैं, आपका अटका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं, और निवेश के लिए आपको अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव का मालिक है शुक्र। शिफ्ट होने से पहले 4 जुलाई से पहले आपको स्त्री वर्ग का साथ मिल सकता है। अगर आप ग्लैमर की फील्ड में हैं, मॉडलिंग की फील्ड में हैं, कला के क्षेत्र में हैं,
तो आपके लिए शुक्र के कारण ज़्यादा बेहतरी होने के योग बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि शुक्र भी गुरु बुध से प्रभावित है। तो हम बात कर रहे थे पुनर्वसु नक्षत्र में बुध 7 अगस्त तक रहेंगे। तो 7 जुलाई को तो बुध सिंह राशि में आ जाएंगे, आगे चले जाएंगे गुरु को छोड़कर। तो क्या 10th हाउस का प्रभाव मध्यम हो जाएगा? हाँ, सप्तम भाव के भी मालिक हैं गुरु, तो बुध का साथ गुरु के साथ हो तो सप्तम भाव का भी फल बुध देंगे। कहने का मतलब पार्टनरशिप से भी आपको लाभ होगा, भागीदारी से लाभ होगा, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ाने में मददगार होंगे। कहीं ना कहीं अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, बैंकों से ऋण मिलने के योग बन जाते हैं इस अवधि में। खासकर 7 जुलाई तक ये स्थितियां बन जाती हैं, जब तक बुध भी आगे नहीं चले जाते सिंह राशि में 7 जुलाई को। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बुध और गुरु का इस तरह का है, हालांकि दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु बुध क्योंकि प्रभावित हैं पुनर्वसु नक्षत्र में होने के कारण गुरु से, गुरु की दया दृष्टि के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। गुरु अकारक हैं, मारक हैं, बल्कि गुरु सप्तम भाव के भी मालिक हैं। इसलिए तो सप्तमेश का अपनी राशि से अष्टम में बैठना, द्वितीय भाव सप्तम से अष्टम होता है, वो भी मार्ग का स्थान है, परंतु उच्च के हैं गुरु। तो सप्तम भाव जो कि पार्टनर का है, यदा कदा पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकता है जब बुध आगे निकल जाएंगे, केतु के साथ होंगे। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना चाहिए आपको 7 जुलाई से 7 अगस्त के दरमियान, जब बुध केतु के साथ होंगे, क्योंकि बुध पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, गुरु के नक्षत्र में होंगे, तो ये थोड़ी सी स्थिति विचारणीय हो सकती है। अदरवाइज ये कैरियर के लिए अच्छा योग बना हुआ है और कोर्ट कचहरी में सफलता का योग बना है। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर है, पंचम एस्पेक्ट गुरु का, तो ये आपको कोर्ट कचहरी में कहीं ना कहीं ऊंचाइयां देने का योग बन जाता है, क्योंकि लग्नेश का साथ है, शुक्र का साथ है, तो आपको कोई हरा तो नहीं सकता इस अवधि में। ये तो एक अच्छी स्थिति और बनी हुई है। और शनि के साथ संबंध अभी गुरु का भी हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में गुरु का प्रवेश हुआ है। तो शनि जो कहीं ना कहीं कंटक शनि का कार्य कर रहे थे, वो अब गुरु की दृष्टि के कारण मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा आपको दिक्कत देंगे। और शनि की दृष्टि भी 10th हाउस में बैठकर सप्तम भाव के ऊपर थी, तो शनि भी अब मंदा फल नहीं देंगे 7th हाउस को लेकर। तो आपस में वैचारिक मतभेद दूर होंगे, हस्बैंड वाइफ के दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा जब तक पुष्य नक्षत्र में है, और काफ़ी लंबी अवधि तक गुरु शनि के नक्षत्र में रहेंगे। शनि की दृष्टि 7th हाउस के ऊपर इसलिए नेगेटिव फल नहीं देने वाली, और गुरु बुध को भी प्रभावित करते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत पार्टनरशिप में हो, बल्कि रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने के योग बनते हैं। यहाँ पर आपको केतु के उपाय फिर भी करते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 3rd हाउस में बैठा हो केतु आपके लिए, अगर केतु की दशा अंतर्दशा है, समय बहुत शुभ है, नो डाउट। केतु की दशा अंतर्दशा वालों के लिए समय अभी शुभ है, क्योंकि केतु से पिछले भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो आपका कंजुगल लाइफ अच्छा, आपकी नींद अच्छी, आपका स्वास्थ्य अच्छा, और अचानक से सुखद घटनाओं का तांता लगता है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।